आज हम लोग बिहार बोर्ड का 6 नंबर का मैथ को हल करने जा रहे हैं। बोला है कि 0.36 के ऊपर जो बार है उसको भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त करें। मैथ नंबर है कितना? मैथ नंबर है आपका 6। कितना है? 6 नंबर। 6 नंबर को हमको क्या बोल रहा है कि 0.36 के ऊपर जो बार है उसको सरलतम रूप अर्थात इसको हम लोग क्या P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका हल शुरू करते हैं हम लोग। 0.36 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा कि 3 6 3 6 3 6 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट। क्या हो रहा है? रिपीट में चलते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। अब इसको पहले मान लेते हैं कि माना कि x बराबर है आपका 0.363636। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं दोनों तरफ, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर अगर 100 से गुना दो तो क्योंकि दशमलव के बाद जो है दो संख्या पे बार है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। इस दशमलव के बाद एक संख्या बार रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 3 संख्या बार रहेगा तो 1 पे 3 जीरो, 4 संख्या बार रहेगा तो 1 पे 4 जीरो। दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार रहेगा उतना 1 के बाद 0 से गुना कर लेंगे। दशमलव का 2 संख्या बार है तो मतलब 1 पे 2 जीरो, मतलब 100 से गुना करेंगे। अब 100 गुना करें तो कितना हो जाएगा? 100 गुना x हो जाएगा, इधर कितना है? 100 गुना 0.363636 बार बार रिपीट होगा। यहाँ आ जाएगा 100 गुना x, 100 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर गुना दो, दशमलव गुना हम लोग सीखे हुए हैं क्योंकि देखो 1 के बाद 2 जीरो है तो दशमलव यहाँ है, तो दशमलव के बाद 1 के बाद 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 संख्या छलांग मार देगा। 1 के बाद 3 जीरो आता है तो दशमलव के बाद 3 संख्या छलांग मारता है। 1 के बाद 1 जीरो आता है दशमलव के बाद 1 संख्या छलांग मारता है। 1 के बाद जितना जीरो रहेगा दशमलव का उतना संख्या छलांग मारेगा, मतलब दशमलव यहाँ है तो 1 2 संख्या को छलांग मार, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3 6 दशमलव हो जाएगा। 3 6 चलते जाएगा। ठीक, 3 6 को अपना मर्ज जितना बार लिख सकते जरूरत के हिसाब से। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ लेना है कि 1 के बाद जितना जीरो रहेगा दशमलव के बाद उतना संख्या छलांग मार देगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। इसको समीकरण क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं, मतलब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। और समीकरण 2 को पहले लिखेंगे 100x बराबर 36.363636 चलते रहेगा। समीकरण 1 कितना है आपका? x बराबर 0.363636, x बराबर 0.363636 चलते रहेगा। ठीक, घटाते हैं तब घटाएंगे हम लोग तो 6 में 6 0 0 0 0 0 हो जाएगा। 0 0 0 सेम संख्या 0 हो जाएगा। इधर क्या 36 में जाएगा तो 36 हो जाएगा पर। ठीक है, बराबर 100 बार x में एक बार घटाने कितना हो जाएगा? 99 बार x, 99 बार x बराबर दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो ये 36 हो जाएगा। हमको s का मान निकालना है तो ये 99 गुना में इस पर जाएगा भागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागा। अब ये इसको काटेंगे हम लोग, 3 से पहले काटते हैं तो 12 या 36, 33 या 99, फिर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 11 या 33, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 4/11 हो जाएगा आपका आंसर।